रूस और यूक्रेन युद्ध में नई तकनीक का इस्तेमाल, ड्रोन वॉरफेयर कैसे बन रहा हथियार। साल 2022 में रूस और यूक्रेन युद्ध की शुरुआत हुई थी। हैरानी की बात तो यह है कि जब से जंग छिड़ी थी तो जमीनी हमले किए गए और इसके साथ ही वायुसेना ने भी एयर स्ट्राइक की थी। लेकिन 3 साल बाद ये जंग खत्म नहीं हुई, लेकिन इसका तरीका जरूर बदला है। अब ये तरीका ड्रोन वारफायर का है। बड़ी संख्या में जंग में अब ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। रिमोट से चलने वाले ड्रोन की अब दुश्मन देश के इलाके में हमला करने का जरिया बन गया है। ऐसे में इस जंग से इजाद हुई ड्रोन वारफायर भविष्य के युद्धों का अहम हिस्सा बन गए हैं, तो कुछ अचरज भी नहीं होगा। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक रूस और यूक्रेन दोनों ही देशों की ओर से 70 से 80% मामलों में ड्रोन का ही इस्तेमाल किया जा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक तीसरे साल में दोनों ने ही एक दूसरे को पहले से ज्यादा नुकसान पहुंचाया और इसका माध्यम ड्रोन बना है। इस रिपोर्ट के मुताबिक कुर्स्क समेत कई इलाकों में हर महीने करीब 1800 ड्रोन हमले हो रहे हैं। जंग के शुरुआती दिनों में ये आंकड़े 200 के करीब ही थे। इस तरह ड्रोन हमलों की संख्या 9 गुना ज्यादा हो चुकी है। अब तक इस जंग में 10 लाख सैनिकों के मारे जाने की जानकारी है। इन सैनिकों की जान मोर्टार और टैंक के जरिए किए गए हमलों से गई है। लेकिन अब ड्रोन के तमाम मिलिट्री हथियारों से ज्यादा विध्वंसक साबित हो रहे हैं। आपको बता दें, ड्रोन एक ऐसा हथियार है जो कम दाम में ज्यादा असर करता है। ऐसे में भविष्य में अगर हथियारों का इस्तेमाल युद्ध में सीमित होता चला जाए तो हैरानी की कोई बात नहीं होगी। दिलचस्प बात तो यह है कि कई बार ड्रोन खिलौनों के आकार के ही होते हैं, लेकिन दुश्मन के ठिकानों पर बम गिराकर उसे नेस्तनाबूद कर देते हैं। दोनों ही तरफ से सैनिकों तक की कमी हो गई है। ऐसे में ड्रोन अब बिना जान के नुकसान के दूसरे पक्ष को बैकफुट पर धकेलने का एक बड़ा हथियार बन गया है। यहाँ तक कि इन पर लागत भी कम आती है। ऐसे कई ड्रोन हैं जो इस्तेमाल हो रहे हैं, लेकिन उनकी कीमत काफी कम है। युद्ध में जहां लाखों डॉलर लगते हैं, वहीं ड्रोन्स का खर्च काफी कम आता है। अब सवाल यही है कि कुछ डॉलर्स में तैयार ड्रोन जंग के लिए बेहतर विकल्प है या फिर हजारों करोड़ों के फाइटर जेट्स काम की चीज है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ड्रोन्स की तकनीक में भी बदलाव हो रहे हैं। अब ऐसे ड्रोन भी तैयार किए जा रहे हैं जो हवा में ही फाइटर जेट्स तक को मार गिरा पाए। इनकी खासियत यह है कि निशाना सटीक होता है और अगर ड्रोन को ही मार गिराया जाए तो होने वाला नुकसान भी काफी कम होता है। यूक्रेन ने तो कई ऐसे ड्रोन भी तैयार किए हैं जो 700 मील दूर तक जाकर अटैक कर सकते हैं। वहीं कुछ ड्रोन ऐसे हैं जो दुश्मन देशों पर सीधा बम गिरा सकते हैं। एक बार चार्ज करने के बाद ये घंटों तक उड़ सकते हैं और यही कारण है कि जंग की तकनीक ही अब शिफ्ट होकर ड्रोन वारफेयर की ओर बढ़ चली है। देखना होगा ये आगे और आने वाले समय में कितनी कामयाब साबित होती है। इस खबर बस इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।